वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम देखे थे कि रेटिना के स्ट्रक्चर का डिस्कशन किया गया था। ठीक है, उसका जो अगला पार्ट है वो है लेंस। अब देखते हैं लेंस जो होता है वो आई में कौन से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन होता है और वो कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो देखिए जो लेंस होता है, ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेंस होता है। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो लाइट कभी एक रिफ्रैक्ट होती ही नहीं लेंस के थ्रू। ठीक है, एक अगर ओपेक होता तो लाइट कभी रिफ्रैक्ट नहीं होती। तो पहले बात ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ये होता है फ्लैक्सिबल है, क्योंकि अगर लेंस होता है, अगर सॉलिड की तरह सख्त होता है, ठीक है, तो वो कभी भी अपने फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाता। अगर वो फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाएगा तो दूर की और पास की इमेजों को क्लियरिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, कि लेंस होता है वह ट्रांसपेरेंट होने के बाद क्या के साथ ही क्या होता है, फ्लैक्सिबल इन नेचर होता है। मतलब उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, बाई कन्वेक्स होता है। देखिए लेंस जो होते हैं कई तरह के होते हैं, बाई कन्वेक्स, कनकेव कन्वेक्स होते हैं। ठीक है, कनकेव लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे आंख में लेंस पाया जाता है वो होता है कन्वेक्स। कौन सा लेंस होता है, कन्वेक्स। ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, जो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, वो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के कहने का मतलब हुआ कि लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। मतलब कहने का मतलब कि लाइट कहीं से भी आ रही है इसमें। ठीक है, अगर लाइट कहीं से भी आए इस लेंस में तो वो क्या करेगा, लाइट को क्या करेगा, एक किसी फोकस पॉइंट पे क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। जैसे अगर एक डायग्राम को थ्रू समझे तो अगर मान लीजिए ये लेंस है, ठीक है, तो यहाँ से ये इसका ये है और ये, तो ये क्या करेगा, कहीं से भी लाइट आ रही है, ठीक है, ये हमेशा क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, बाई कन्वेक्स लेंस की होती है। ठीक है, और इसी तरह का लेंस होता है हमारा आँख भी क्या होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे तो हमने ये स्कीमेटिक जो डायग्राम बनाया है इसमें आप इसको अब ध्यान से देखें, इस वाले पोर्शन को, तो आप इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखें तो यही जो होता है ये लेंस होता है। ठीक है, अब देखिए लोकेशन कहाँ होता है लेंस का, एग्जाम में पूछता है कि राइट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द लेंस। तो लोकेशन जो होता है जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। अब देखिए जो प्यूपिल होता है, ठीक है, ये जो पोर्शन होता है आइरिस, और ये दोनों आइरिस हैं, दोनों आइरिस के बीच में जो स्पेस, ये गैप होता है, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस होता है, ये पूरा हम अगर बताने की कोशिश करें तो ये पूरा जो स्पेस होता है इसी को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है, और प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है कि अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। यही डिसाइड करेगा कि आंख में कितनी अमाउंट ऑफ लाइट जाएगी। जैसे सपोज कि बहुत ज़्यादा हम धूप में चले गए तो वहाँ पे प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर हम अंधेरे में तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है। तो प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट और डायलेट होकर अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया बोर्ड में कि प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है। तो प्यूपिल का फंक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, उसके जस्ट पीछे ही क्या होता है, ये लेंस होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो लेंस है इसके जस्ट पीछे है। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, इसको हमने थोड़ा इस पोर्शन को हमने यहाँ बनाने की कोशिश की है। तो ये जो लेंस है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, ये लेंस होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये वाला पोर्शन जो है प्यूपिल है। ठीक है, तो प्यूपिल के जस्ट क्या है, पीछे है। तो लोकेशन कहाँ होगा, बिहाइंड द प्यूपिल। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझिए, थोड़ा इसको और डिटेल में देखते हैं। तो देखिए लेंस जो है वो सस्पेंडेड है। क्या है, सस्पेंड फॉर्म में है लेंस। क्या है, सस्पेंडेड फॉर्म में। ठीक है, ये ऐसे ध्यान सुनिए, ये एक पोर्शन है और ये एक पोर्शन है, और इसके बीच में लेंस क्या है, ऐसे टंगा हुआ है। तो कोई भी चीज़ टंगा हुआ है तो किसी के सपोर्ट से टंगा होगा। ठीक है, तो वो जो सपोर्ट, जिसके सपोर्ट से टंगा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं सिलरी बॉडी। क्या बोलते हैं, सिलरी बॉडी और लिगामेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, लिगामेंट। ठीक है,
तो सिलरी बॉडी और लिगामेंट, हम पहले लेक्चर में डिस्कशन किए थे कि सिलरी बॉडी और लिगामेंट ये दोनों मॉडिफिकेशन होते हैं कोरॉइड लेयर के, ठीक है। तो ये कोरॉइड लेयर और सिलरी बॉडी दोनों क्या करते हैं, लेंस को ऐसे पोजीशन, अपने पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं और इसके फोकल लेंथ को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे, घटाएंगे बढ़ाएंगे, जैसे हम दूर और पास की चीज़ों को क्या कर सकते देख सकते हैं। और ये घटाने बढ़ाने से क्यों होता है, क्योंकि लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है, लेंस उस लायक है कि क्या कर सकता है, अपने को फ्लैट, कर्व, पतला, मोटा कर सकता है और उससे उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाती है, चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग दूर और नज़दीक की चीज़ों को बहुत आसानी से देख सकते हैं। इसका डिटेल में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। अभी हम लोग बस इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं लेंस के, ठीक है। देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये जो लेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने अगर इसका लेंस का अलग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। देखिए ये जो पूरा आप देखेंगे ये पोर्शन, ठीक है, तो इसका जो अपर लेंस का लेयर होता है सेल, ठीक है, वो इपिथेलियल सेल से मिलकर बना होता है और लेंस का करीब लगभग 60% पार्ट क्या होता है, प्रोटीनियस होता है, ठीक है। और बेसिकली ये फाइबर्स होते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं और ये प्रोटीनेशियस फाइबर्स होते हैं। कौन से फाइबर्स होते हैं, प्रोटीनेशियस। तो ये जो होता है एग्जैक्ट फंक्शन था, ठीक है। अब देखिए एग्जैक्ट फंक्शंस क्या होते हैं इसके लेंस के, तो बात करते हैं हम लोग इसके फंक्शन के, ठीक है। तो लेंस का एक ही फंक्शंस होता है, ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, लाइट को रिफ्रैक्ट करेगा, ठीक है। यही इसका क्या होता है, मेन फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या था, एक डाटा था किसका, लेंस का, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन को, ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक है आपका, वो है आपका चैम्बर्स ऑफ आई बॉल, ठीक है। तो देखिए दो चैम्बर्स होते हैं आई बॉल में, ठीक है। तो चैम्बर्स ऑफ आई बॉल, ठीक है। तो देखिए दो चैम्बर्स होते हैं आई बॉल में, ठीक है, और उसमें दो तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं इसके दो चैम्बर्स का नाम देख लेते हैं हम, ठीक है। तो एक होता है एक्वस ह्यूमर, और दूसरा होता है आपका विट्रस ह्यूमर, ठीक है। तो ये एक्वस ह्यूमर और जो विट्रस ह्यूमर, इसके क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। आई के दो चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान देखिए कि ये जो एक्वस ह्यूमर है, आप यहाँ पर ध्यान देखिए, ये तो ये जो है पिपल्स, ठीक है, मतलब लेंस वाला, यहाँ से ये पोर्शन, और यहाँ से हम इसको कलर करने की कोशिश करें अगर, तो ये पूरा पोर्शन, ये ठीक है, ये देख रहा होगा आपको। तो ये जो पूरा पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा, यहाँ से ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ये जो होता है वो बनाता है आपका एक्वस ह्यूमर। क्या बनाता है, एक्वस ह्यूमर, ठीक है। और ये एक्वस ह्यूमर जो होता है, ठीक है, इसमें लिक्विड होता है, ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ठीक है। इसमें कौन सा लिक्विड होता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ठीक है। ये जो होता है लाइट को, और लाइट कह रहे हैं, ये जो होता है प्रोटेक्ट करके रखता है शॉक से, शॉक ऑब्जर्वर की तरह क्या करता है, काम करता है, ठीक है। और जो लेंस होता है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। देखिए जो एक्वस ह्यूमर का बोर्ड में कई बार वो पूछा जाता है कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन बताइए, ये की ध्यान से देखिएगा। तो इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन होता है वो होता है आपका कॉर्निया और पीपल के बीच में। पीपल नहीं लिख के भी हम लोग लेंस भी लिख सकते हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन जो कहाँ होगा, कॉर्निया एंड पीपल या लेंस, ठीक है। तो इसके एग्जैक्ट लोकेशन यही होता है, ठीक है। इसका जो दूसरा फंक्शन होता है, ये इसका मेन इंपॉर्टेंट है, ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो रिफ्लेक्ट लाइट, रिफ्रैक्ट लाइट,
ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है, ठीक है, ये प्योर, एकदम प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड होता है, ठीक है। तो इसके दो फंक्शन हो गए, एक तो शॉक का ऑब्जर्व का काम करता है, मतलब हमारे लेंस को बचा रहा है, जो हमारा इन्वायरमेंट से अगर कोई इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस हो रहा है, टेम्परेचर में, प्रेशर में कुछ चेंज हो रहा है, तो उससे को क्या कर रहा है, उससे क्या कर रहा है, बचा के रख रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या कर रहा है, लाइट को क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो लिक्विड पोर्शन होता है उसमें जब लाइट इंटर करता है तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या हो जाता है, चेंज होता है। हर सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अलग अलग होता है। फिजिक्स में कि ये टॉपिक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से क्या होता है, लाइट का जो स्पीड होता है वो भी कम हो जाता है और उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा पार्ट देखते हैं हम लोग, ये है आपका विट्रोसिमर। ये जो होता है जेली लाइक होता है, जेली लिक्विड होता है, ठीक है, मतलब एक तरह का विस्कस फ्लूइड बोल सकते हैं हम। विस्कस फ्लूइड, ठीक है। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे अगर, तो हम ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा जो पोर्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा का पूरा लगभग आँख का 75 से 80% जो पार्ट होता है, ये जो होता है विट्रोसिमर होता है, ठीक है, 75 से 80% पार्ट। अच्छा ध्यान समझिए, इसका फंक्शन क्या हो गया, ये जो क्या करता है, ठीक है, कि हमारा आई बॉल के शेप को क्या करता है, मेंटेन कर रखता है। तो मेंटेन द शेप ऑफ आई बॉल, आई बॉल के शेप को क्या करेगा, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और दूसरा इसका फंक्शन हो जाता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन, कि हम बताए थे रेटिना के बारे में, तो ये रेटिना में सेंसिटिव सेल्स पाए जाते हैं, रॉड सेल और कोन सेल, ठीक है। तो ये रॉड सेल और कोन सेल को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। तो प्रोटेक्ट द रेटिना लेयर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, रेटिना लेयर, ठीक है। और रेटिना का कौन सा पार्ट, बेसिकली कौन सा पार्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, ये जो है आपका फोविया सेंट्रलिस और येलो स्पॉट, जिससे जो है जो विजन है वो क्या है, क्लियर बने। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन होता है, ठीक है, ध्यान समझिए। इससे पहले समझते हैं, ठीक है, कि देखिए लाइट ऐसे आया इसके अंदर, ऐसे आया, ठीक है, तो ये लेंस से लाइट ऐसे आ रहा है। तो जब लाइट ऐसे आ रहा है इसके अंदर, ठीक है, आँख से ऐसे जा रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ से लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है, यहाँ से ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे ऐसे रेज बनेगी, ठीक है, ध्यान समझिए। तो देखिए होता क्या है, अगर ये मीडियम रेयरर होता है, मतलब यहाँ पे कैविटी भरी होती है, गैस भरा होता है तरह का, अगर विस्कस फ्लूइड नहीं होता, ठीक है, तो ये जो देखिए अब समझिए, ये जो मीडियम है एयर वाला मीडियम है, ठीक है, ये जो मीडियम है वाटरी मीडियम हो गया, ठीक है, ये जो मीडियम है और थोड़ा क्या हो गया, विस्कस मीडियम है, क्या है, विस्कस मीडियम। आप ध्यान से समझिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ती जा रही है। अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो एयर एज कम्पेयर टू वाटर और वाटर एज कम्पेयर टू विस्कस फ्लूइड जो जेली लिक्विड है, ठीक है, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका हो जाएगा, उससे कम इसका और उससे कम इसका। तो एक तो लेंस क्या रहा है कि लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, और दूसरे ये जो हैं ये दोनों और लाइट को क्या रिफ्रैक्टिवनेस क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, मतलब लाइट की स्पीड क्या हो रही है, कम हो जा रही है, और जिसकी वजह से जो एक्यूरेट जो लाइट का डायरेक्शन जहाँ जाना चाहिए वो कहाँ पड़ रहा है, येलो स्पॉट पे चल रहा है। अगर ये दोनों फ्लूइड ना रहे, ठीक है, तो जो एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे या फोविया सेंट्रलिस वाला जो पार्ट है, जो येलो स्पॉट वाला पार्ट है, वहाँ पे रे कभी पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इनका मेन फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो पहला विट्रोसिमर का फंक्शन क्या हो गया कि ये जो है
मेंटेन करता है शेप ऑफ आई बॉल, ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि अगर आई बॉल का शेप अंदर से प्रेशर लगाता है तभी आई बॉल जो होता है हमारा पूरा मेंटेन होकर रखता है, ठीक है। दूसरा होता है ये रेटिना के लेयर को प्रोटेक्ट करके रख रहा है। और तीसरा ये लाइट के रिफ्रैक्शन को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। उसी तरह एक्वासोमर की बात करें तो एक्वासोमर में क्या होता है, ये कॉर्निया और पेपिल्स जो होते हैं वो बेसिकली उनके बीच में पाया जाता है। और उसके अलावा ये इसका दो फंक्शन क्या होता है कि ये शॉक एब्जॉर्ब करके काम करता है और इन्वायरमेंट से हमको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। उसके अलावा इसमें जो फ्लूइड होते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिशंस भी आते हैं जो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं उन सेल्स जैसे कॉर्निया हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस में इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। उसके बाद से ये लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। इसके दो फंक्शन हो गए, एक शॉक ऑब्जर्व की तरह काम करता है और एक रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है लाइट को जब इसके अंदर से क्या होती है, आती है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो होता है फंक्शंस थे, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स थे, ठीक है, आई बॉल विथ 2 चैम्बर्स ऑफ आई बॉल के बारे में, ठीक है। जो अगला वीडियो होगा वो आपका होगा देखा जाएगा कि कैसे जो हम इमेज को देखते हैं और जो कैसे एक पाथवे बनता है एक लाइट का, और वो लाइट जो होता है कैसे हमारे इन सारी चीज़ों को क्रॉस करके और कैसे यहाँ पे एक क्लियर इस इमेज बनाता है, वो देखेंगे। एक पूरा पाथ देखा जाएगा एक चार्ट डायग्राम के थ्रू, जिसको अगले वीडियो हम समझाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, धन्यवाद।